नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जब बेटे बहू ने अपनी बीमार माँ को अकेले मरने के लिए छोड़ दिया तो माँ ने अपने आत्मसम्मान के लिए उठाया ऐसा कदम कि माँ तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे दोस्तों के सामने यूं बार बार खांसा मत करो। अच्छा लगता है कि कोई घर में आए और तुम हर समय खांसती रहो। तुम्हें शायद पता नहीं है, तुम्हारी खांसी की आवाज से परेशान होकर मेरे दोस्त घर से जल्दी चले गए और एक दोस्त तो यह भी कह रहा था कि उस दिन भी तुम्हारी माँ बहुत खांस रही थी। अब तक उनकी खांसी गई नहीं है क्या? कहीं उन्हें कोई टीवी रोग तो नहीं हो गया? हमें यहाँ आना बंद करना पड़ेगा। और रोहन, अपने परिवार का ध्यान रखो, वरना कहीं इनकी वजह से परिवार को टीवी रोग ना लग जाए। टीवी रोग वैसे भी हवा से फैलता है। माँ, आप अपने कमरे से ज्यादा बाहर मत निकला करो। रोहन गुस्से में अपनी माँ रमा जी से बोला। पीछे से रोहन की पत्नी मीरा भी बोली, रोहन, मैं तो तुम्हारी माँ को समझा समझा कर थक गई हूँ, मगर इनके कानों पर तो जू तक नहीं रेंगती। पूरे घर में यूं ही खांसते खांसते घूमती फिरती हैं। इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि मुंह पर हाथ रखकर खांसना चाहिए। घर में दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कम से कम इनके बारे में ही सोच लिया करें। मगर इन पर अपने कमरे में एक जगह बैठा ही नहीं जाता। रमा जी बोली, तुम दोनों के पास ना तो मेरे लिए समय है और ना मेरे लिए पैसे। घर के इलाज कर करके थक गई हूँ, मगर खांसी में कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर भी तुम लोग मुझे अस्पताल लेकर नहीं जाते, उल्टा कहते हो कि खांसा मत करो। भला कोई जानबूझकर खांसता है क्या? कितनी बार कहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखा लाओ, मगर तुम दोनों को अब तक फुर्सत ही कहाँ है। मीरा हाथ जोड़कर बोली, माँ, अपने कमरे से बाहर मत निकला करो, बस इतनी मेहरबानी कर दो। हाँ, नहीं है हमारे पास आपके लिए पैसे। मेरे भी 2 बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारियां पूरी करें या आपके पीछे पैसे लुटाएं। आपको तो बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटी तोड़नी आती है। ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। रमा जी बोली, बहू, अब तक तो सारे घर का काम तुम मुझसे ही करवाती आई हो। तुमने तो सिर्फ बच्चे बड़े करने में अपनी उम्र बिताई है, मगर मैंने इस मकान को घर बनाने में अपनी उम्र बिताई है। घर का एक एक कोना सजाया है। मैं घर की साफ सफाई से लेकर रसोई तक भी संभालती आई हूँ, मगर आज जब इतने दिनों से यह बुढ़िया खांसी जा रही है तो किसी को रत्ती भर भी फिक्र नहीं है मेरी। रोहन बोला, माँ, मीरा बिल्कुल सही कह रही है। अब आपकी तो उम्र हो चली है, मगर मेरे बच्चों के सामने तो उनका पूरा भविष्य पड़ा है। आपको तो भगवान उठा भी ले तो कोई बात नहीं। रमा जी बोली, वाह बेटा, अच्छा सिला दिया तूने मेरी ममता का। अच्छा हुआ तेरे बाबूजी मुझसे पहले ही इस दुनिया से चले गए, वरना आज अगर वह ये सुनते तो जीते जी मर जाते। हमने जब तुझे पाला पोसा तो कभी तेरे दादा दादी को नजरअंदाज नहीं किया, क्योंकि तेरे आने से उनकी अहमियत कम नहीं हो गई थी। माना इंसान पर अपने बड़ों और अपने छोटों
दोनों का बार होता है, मगर इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह बूढ़ों को मरने के लिए छोड़ दे। मगर आज तूने ये सब कहकर ये साबित कर दिया है कि तुझे और बहू को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। रमा जी अपने कमरे में जाकर रोते रोते सोचने लगी, भला कोई बेटा अपनी माँ को ऐसे कड़वे शब्द कैसे बोल सकता है। अभी 4 दिन पहले ही की तो बात है, जब रमा जी अचानक मीरा के कमरे में पहुंच गई थी। तब अचानक रमा जी को देख मीरा के हाथों से हड़बड़ाहट में सोने की चैन का डिब्बा गिर गया, जिस पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे मीरा, ये गिफ्ट तुम्हारे प्यारे पति की तरफ से है। मीरा ने फटाफट गिफ्ट उठाया और अलमारी में रख दिया और सक पकाकर बोली, माँ जी आप क्यों मेरे कमरे में आ गई? क्या काम था? मुझे बाहर ही बुला लिया होता। रमा जी बिना कुछ बोले ही अपने कमरे में आ गई। वह सोचने लगी, बेटे के पास अपनी पत्नी को सोने का हार देने के लिए पैसे हैं, मगर अपनी मां का इलाज करवाने के लिए नहीं। क्या शादी के बाद बेटा इतना बदल जाता है? क्या बहू का अपनी सास के प्रति कोई फर्ज नहीं है? आज मैं बेटी पर इतनी बोझ बन चुकी हूं कि वह मेरे मरने का इंतजार कर रहा है। आखिर मुझ पर बेटे का कितना कर्ज हो जाता होगा। लगभग 5 साल से तो मैंने एक साड़ी भी नहीं खरीदी है। उल्टा घर का सारा काम करती हूँ, वो अलग। फिर भी मैं इन दोनों पर बोझ बन चुकी हूँ। यह सोचकर मैं बहुत रो रही थी। इतने कड़वे वचन सुनने के बाद उनकी हिम्मत हारने लगी थी। उन्हें रोहन के बचपन के दिन याद आ गए। रोहन की माँ रमा जी और पिता रण सिंह जी का लाडला बेटा था। रण सिंह जी कहते कहते देखना, रमा एक दिन रोहन पढ़ लिखकर हमारा नाम रोशन करेगा। रोहन की पढ़ाई पूरी करवाई। रोहन केवल 10 साल का था जब रण सिंह जी का निधन हो गया, मगर रमा जी ने सिलाई कढ़ाई का काम कर उसे आगे पढ़ाया। रोहन का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसने जैसे तैसे करके अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली, मगर नौकरी नहीं की और खुद का व्यवसाय खोला। रमा जी ने रोहन की शादी करवा दी। बहू ने आते ही काम करना छोड़ दिया। घर की सारे काम की जिम्मेदारी उसने रमा जी के कंधों पर डाल दी। रमा जी के कुछ भी कहने पर मीरा बात का बतंगड़ बना देती और रोहन के कान भर देती। शुरुआती दिनों में तो सब सही चल रहा था, मगर धीरे धीरे बहू मीरा ने अपनी असली रंग दिखाना शुरू कर दिए। 2 बच्चों के जन्म के बाद उसने घर के काम करना तो दूर, धीरे धीरे रोहन भी मीरा के रंग में रंगने लगा और रमा जी को जो मुंह में आता वह बकने लगा। रमा जी तो बहुत पहले से ही अकेली हो चुकी थी, मगर आज इतने कड़वे शब्द उनसे सहन नहीं हो पा रहे थे। उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था कि पास रहने वाली उनकी सहेली शीला घर आई। वह रमा जी से बोली, एक खुशखबरी है रमा, कल ही अपने गांव में एक डॉक्टर पति पत्नी आए हैं। सुना है विदेश से आए हैं, जो हम जैसे बूढ़ों का इलाज मुफ्त में कर रहे हैं। उनके साथ उनका 6 साल का बेटा भी है। सुना है थोड़े दिन यहाँ भारत में ही रहेंगी, ताकि हम जैसे बूढ़ों का इलाज मुफ्त में कर सके।
रमा जी खुश होकर बोली, क्या वो मेरा भी इलाज करेंगे शीला? शीला बोली, मैं भी सुबह ही उनसे अपना इलाज करवा कर आ रही हूं। रमा तू भी चल मेरे साथ, तुझे भी बहुत समय से ही खांसी है। रमा जी भी शीला के साथ उस डॉक्टर दंपति के पास पहुंची और अपना इलाज करवाया। उनमें से जो लेडी डॉक्टर थी वह रमा जी से बोली, माता जी आपको एलर्जी वाली खांसी हो गई है, आपको धूल मिट्टी से थोड़ा दूर ही रहना होगा, इसलिए आप घर में साफ सफाई के काम में थोड़ा दूर रहा करो, और अगर सफाई करनी भी पड़ी तो मुंह पर रुमाल लपेट कर करना। रमा जी बोली, मेम साहब मैं धूल मिट्टी से कैसे दूर कर सकती हूँ? मेरी बहू तो ऐसे काम बिल्कुल नहीं करती, ऐसे काम तो मुझे ही करनी पड़ती हैं, और मुंह पर रुमाल लपेट कर तो मेरा दम घुट जाएगा। डॉक्टर साहिबा बोली, माता जी आपको इस उम्र में बहू के होते हुए ये सब काम में थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। अब देखिए आपको कितनी ज्यादा खांसी हो गई है जो रुक ही नहीं रही। फिलहाल मैंने आपको दवाइयां दे दी है, मगर आपको 1 हफ्ता रोज यूं ही मेरे पास आना पड़ेगा ताकि मैं आप में हो रहे बदलावों को देख पाऊं। आप शायद जानती नहीं, 1 महीने से ऊपर की खांसी जानलेवा भी हो सकती है। रमा जी बोली, डॉक्टर साहिबा वैसे भी जान की किसको पड़ी है? मेरी जान अगर चली भी गई तो मेरी परवाह करने वाला इस दुनिया में है ही कौन? खांस खांस कर बुरा हाल हो गया था, इसलिए आगे इलाज करवाने, वरना अपने आप से लगाव तो कब का खत्म हो चुका है। लेडी डॉक्टर को रमा जी की बातों से आभास हो गया कि वे बहुत दुखी है। रमा जी अब रोज उन्हीं के पास जाने लगी। बातों बातों में पता चला कि डॉक्टर साहिबा का नाम गौरी है और वे दोनों पति पत्नी यहाँ गांव में थोड़े दिनों समाज सेवा करके वापस अमेरिका लौट जाएंगे। रमा जी गौरी से अच्छी दोस्ती हो गई। उनकी खांसी में भी आराम पड़ गया था। गौरी प्यार से रमा जी को मां नाम से संबोधित करती। रमा जी गौरी के बेटे जय को भी खूब प्यार करती और कभी कभी उसके लिए घर से कुछ कुछ पकवान बनाकर भी लाती जो जय को बहुत पसंद आती। रमा जी ने भी डॉक्टर गौरी को सब कुछ बता दिया था कि उनके बेटे बहू उनसे कैसा व्यवहार करते हैं। रमा जी बोली, गौरी जी यदि आप ना होती तो मैं शायद एक कमरे में हमेशा के लिए बंद हो जाती, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं और मेरा बेटा बहू तो मुझ पर चवन्नी भी खर्च करना नहीं चाहते। गौरी बोली, मां जी ऐसे बेटे बहू को तो आपको सबक जरूर सिखाना चाहिए। रमा जी बोली, बेटा अब इस उम्र में मैं क्या सबक सिखाऊंगी? गौरी बोली, मां जी आज की दुनिया में सभी को आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है ताकि वह किसी पर निर्भर ना रहे, और ऐसे बेटे बहू को भी ये दिखा देना चाहिए कि वे अपने माँ बाप को कभी कमजोर समझने की गलती ना करें। रमा जी को गौरी की ये बात बिल्कुल सही लगी। गौरी रमा जी के जाने की बात सोचने लगी, काश मैं माँ की कुछ मदद कर पाती। जय रमा जी के साथ बहुत घुल मिल गया था। यह देखकर गौरी ने रमा जी से
हमेशा के लिए अपने साथ अमेरिका चलने के लिए कहा। गौरी बोली, माँ जी, हम दोनों दंपत्ति का तो अस्पताल में ही पूरा दिन बीत जाता है। अगर आप वहां आकर मेरे बेटे और रसोई का काम संभाल ले तो आपकी इनकम भी शुरू हो जाएगी और आपको ऐसे बेटे बहू के आगे कभी हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। रमा जी पहले तो सोच में डूब गई, क्योंकि उन्होंने इस घर को अपने 60 साल दे दिए थे, मगर फिर भी बेटा बहू उनके नहीं हो पाए थे। वैसे भी ऐसे बेटे बहू के साथ रहकर अपना सम्मान खोने से बेहतर यही था कि डॉक्टर साहिब के साथ जाकर आत्मसम्मान की रोटी खाई जाए। रमा जी ने तुरंत हामी भर दी। रमा जी भी सम्मान की रोटी खाना चाहती थी। गौरी ने तुरंत उनका पासपोर्ट बनवाने की तैयारी शुरू कर दी। गौरी ने रमा जी मन में एक आस जगाई थी, जिससे रमा जी बहुत खुश थी। गौरी के पति शिव वापस अमेरिका जा चुके थे। गौरी रमा जी को साथ लेकर जाना चाहती थी, बस पासपोर्ट बनने का इंतजार हो रहा था। थोड़े समय में सारी प्रक्रियाएं खत्म हो गई और रमा जी हमेशा के लिए गौरी के साथ वहां अमेरिका चले गई। मीरा बोली, अच्छा हुआ बला टली। वैसे भी बुढ़िया यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ती रहती थी। रमा जी अमेरिका जाकर वहां रच बस गई। पूरे दिन जय और रसोई संभाल दी और बदले में पैसा और सम्मान दोनों पाती। रमा जी के खुद के बेटे बहू ने कभी उसकी खबर तक नहीं ली, मगर ये दोनों डॉक्टर पति पत्नी रमा जी को मां की तरह सम्मान दिया करते। गौरी ने रमा जी को अपनी मां जैसा प्यार दिया। यहाँ आकर रमा जी ने भी कभी अपने स्वार्थी बेटे बहू को याद नहीं किया। लगभग 5 वर्ष हो गए। रमा जी को अमेरिका में एक दिन अचानक उनके बेटे रोहन का फोन आया और मैं रोता हुआ बोला, माँ तुम्हारी बहू मीरापुर टीवी हो गई है और मैं बहुत मुसीबत में हूँ। शायद हमने जो तुम्हारा पल पल तिरस्कार किया यह उसी की सजा है। माँ मुझे माफ कर दो। रमा जी इतने सालों बाद बेटे की आवाज सुनकर कुछ देर तक को कुछ नहीं बोली, मगर माँ कब तक अपने बेटे से नाराज रह सकती है। वो बोली, मेरे बचाए पैसों में से कुछ पैसा मैं तुझे भिजवा दूंगी ताकि तू मीरा का अच्छे से इलाज करवा पाए। रोहन बोला, माँ बहुत मेहरबानी होगी आपकी। रमा जी फोन रखकर सोचने लगी। इतने सालों बाद बेटे का फोन आया, वो भी जरूरत के लिए। रमा जी ने गौरी से कहकर अपने अकाउंट से 2 लाख रुपए निकलवाए जो उन्होंने जमा कर रखे थे और भारत अपने बेटे को भिजवा दिए। मीना का इलाज उन्हें पैसों से करवाया गया जो रोहन कभी अपनी मां को सम्मान ना दे पाया। आज उन्हीं के कमाए पैसों से अपनी पत्नी का इलाज करवा रहा था। रमा जी अमेरिका में बहुत खुश थी, क्योंकि वहां आत्मसम्मान की रोटी जो खाती थी, ना कि बेटे बहू के टुकड़ों पर पल रही थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी उन्हें दूसरा मौका भी देगी। वो तो यही सोचकर हिम्मत हार गई थी कि शायद अब पूरी जिंदगी भर बेटे बहू के ताने सुनने पड़ेंगे। मगर भगवान ने फिर से नया मौका दिया, नई जिंदगी दी, जो वे आत्मसम्मान के साथ गुजर बसर कर रही थी।
दोस्तों, हमें अपने घर के बूढ़े व बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, ना कि उन्हें इतना मजबूर कर देना चाहिए कि उनका प्यार हमारे प्रति हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और कभी भी किसी को इतना कमजोर नहीं समझ लेना चाहिए कि वह तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस भगवान ने हम सभी को धरती पर भेजा है। उन्होंने हमारे भरण पोषण का भी इंतजाम कर रखा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।